अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब। आज हम पुलिस का पढ़ेंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 10 में जो है पैरोल और प्रोबेशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पुलिस के बारे में। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है और बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसके फंक्शन देख लेंगे कि पुलिस के फंक्शन क्या है। वैसे तो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन हम इसको क्रिमिनोलॉजी के रेफरेंस से देखेंगे कि हम उसमें पेपर में किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम इसका जो फंक्शन है, ड्यूटीज ऑफ पुलिस आर इंश्राइंड इन द सेक्शन 4 ऑफ द पुलिस आर्डर 2002, यानी जो पुलिस आर्डर 2002 का है उसके सेक्शन नंबर 4 में पुलिस की ड्यूटीज़ जो है इंश्राइन है। सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है वो ये होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट, यानी लॉ को इन्फोर्स करवाना। अब लॉ बनाते तो पार्लियामेंट में है, ठीक है, लेकिन इन्फोर्स करवाना किसका काम है? पुलिस का काम है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी पुलिस जो होती है वो हर सिटी में उनके ऑफिस होते हैं। जब भी आपको उनकी अपनी हेल्पलाइन होती है 15 पे, जो आप कॉल कर सकते हैं, तो हर टाइम 24 आवर्स उनकी ये ड्यूटी होती है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यही तो प्रॉब्लम है कि पुलिस को ना कोई छुट्टी होती है ना कुछ। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी इनका एक और क्राइम को पहले डिटेक्ट करना और मज़ीद क्राइम होने से प्रिवेंट करना, ये इनका काम होता है। टू मेंटेन सिविल ऑर्डर, यानी जब ये क्राइम को प्रिवेंट करेंगे तो सिविल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा। प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, प्रिवेंट भी करेंगे फिर इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि कौन सी काजेज़ है जिनकी वजह से क्राइम हो रहा है, फिर उन काजेज़ को वो रूट से ख़त्म करेंगे। टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी, इट ऑपरेट्स एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल, यानी पुलिस जो होती है वो आपकी 2 लेवल्स पे होती है, एक फेडरल पुलिस होती है और एक आपकी प्रोविंशियल लेवल पे होती है। फेडरल लेवल पे जो आपका होता है वो FIA होता है, इट डील्स विद द इशूज सच एज इमिग्रेशन, ये एक बड़े लेवल पे होता है, यानी जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं। अभी आप हर छोटे से एक चोरी का क्राइम लेके FIA के पास तो नहीं जा सकते ना, तो हर जो बड़ा क्राइम होता है, लाइक साइबर क्राइम हो गया, बॉर्डर कंट्रोल पे कोई मसला हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग वाला कोई मसला हो गया, तो वो आपका कहाँ पे डील होता है? वो आपका फेडरल लेवल पे यानी FIA डील करता है। इट आल्सो कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर बॉर्डर, यानी आपके अगर कोई क्रिमिनल आपका जो है वो मुल्क से भाग गया तो आप इंटरपोल के साथ कोलैबोरेट करेंगे, आप उनकी पुलिस के साथ कोलैबोरेट करेंगे अपने जो है क्रिमिनल्स को वापस लाने के लिए। अभी प्रोविंशियल लेवल पे क्या होता है? प्रोविंशियल लेवल पे ये होता है कि आपके हर सूबे की अपनी पुलिस होती है, यानी KP की अलग पुलिस होती है, पंजाब की अलग होती है, बलूचिस्तान की अलग होती है, लेकिन एक ही जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी यानी ICT की जो पुलिस होती है वो अलग होती है, वो आपकी खाली इस्लामाबाद में ही होती है। अच्छा, अदर फंक्शन क्या होते हैं इसके? काउंटर टेररिज्म, यानी इसका फंक्शन ये होता है कि आप टेररिज्म को भी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है उनको भी लिमिट करते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब ये होता है कि पुलिस जो है वो कम्युनिटी के साथ यानी पब्लिक के साथ लिंक बना के इंटरेक्ट करके उनको पब्लिक, उनमें अपने कुछ इस तरह की पब्लिक में लोग होते हैं जो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है, यानी किसी ने कोई घर इस तरह का रेंट पे लेके वहाँ पे इलीगल काम करते हैं, तो वो पुलिस की कम्युनिटी के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। ये आपका आगे टॉपिक भी है, हम वहाँ पर भी इसको पढ़ेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी ट्रैफिक पुलिस आपको पता है अलग होती है, लेकिन उनका भी कोलैबोरेशन इनके साथ रहता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसका काम होता है, यानी फॉस्टरिंग बेटर रिलेशन विद, यानी इन्वेस्टिगेट करना है क्राइम को। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लाइक एनी अदर इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस इज फेसिंग चैलेंज। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये नहीं आएगा कि पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम तो हर बंदे को पता है, लेकिन आपका जो मेन क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि चैलेंजेस फेसिंग बाय पुलिस। अभी ये 2023 में भी आया था, तो मैंने उसको जिस तरह अटैम्प्ट किया था मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ, इंशाल्लाह ये आपके लिए काम करेगा। सबसे पहला जो चैलेंज है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, यानी इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। अब लाइक कोई बंदा यहाँ से किसी की गाड़ी जो है वो चोरी हो गई है तो वो गाड़ी लेके पेशावर चला जाता है। अब पुलिस के पास इतना इनको फ्यूल नहीं मिलता, इनको इतने जो है वो फंड्स एलोकेशन इतनी नहीं होती कि ये सर्च आउट करें। अब ये जितना भी करते हैं ये काम खुद से ही करते हैं, यानी आप इनका अगर बजट देख लें तो एक केस के लिए इनका बजट कोई रुपीज़ में होता है, ठीक है, तो अभी तक इनकी बजटिंग जो है वो उस तरह प्रॉपर से नहीं है। करप्शन बहुत ज़्यादा है जी। करप्शन का मतलब यह है कि आपके जितने ऑफिसर्स हैं उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेट हैं अपनी सर्विस को लेके, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यही है कि
करप्शन करते हैं। सिग्निफिकेंट चैलेंज है सबसे बड़ा पुलिस को, यानी पुलिस की रेपुटेशन जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, फोर्स बहुत कम है। लाइक आपके अगर स्टैटिस्टिक देखें तो उनमें ये होता है कि एक एरिया में इतने बंदों पे इतनी पुलिस होती है, लेकिन पंजाब में जो है वो फिर पुलिस ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल आप पाकिस्तान में देखें तो पुलिस की जो फोर्स है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू आवर पॉपुलेशन। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का है कि अब एक कोई अमीर बंदा है या कोई पावरफुल आदमी है, उसको लेके आएंगे, उसको ये छोड़ देंगे। उसके कंट्रारी अगर आप किसी गरीब बंदे को पकड़ के लाते हैं तो उसको ये छोड़ते ही नहीं है। नो इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसकी कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि पुलिस फ़ौरन पहुंच जाती है, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता है, जिसकी कोई वहाँ से ऊपर से कॉल नहीं आती, तो उसको ये उस तरह डील नहीं करते। तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी इनकी कोई नहीं है। आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क, यानी कोई नए लाज नहीं बनाते इनके लिए। कॉलोनियल लेगेसी, यानी वही काम यहाँ पे चल रहा है जो गोरों के दौर से हुआ है। यानी जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जितने भी रूल्स चल रहे हैं वो सारे वही 1935 वाले और वही अंग्रेज़ों के दौर से जो हमारी कॉलोनियल लेगेसी वही चल रही है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब लाइक आप लोग देखें, जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं, जो भी पार्टी आती है, तो वो उसी को पुलिस को अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। अभी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपने देखी होगी कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम इन्होंने क्या किया था कि नून लीग के या PBB के बंदे जो थे वो मैसिव लेवल पे इन्होंने उठाए थे और उनको बेजा इल्ज़ामात लगा के। अब वही काम, मतलब ये मुल्क के लिए अपने कुछ नहीं करते, ये एज सच अपना इंतकाम लेने के लिए वापस आते हैं। अब वही काम यही कर रहे हैं कि PTI के जो कारकुन है मेजॉरिटी, उन्होंने उनको पकड़ के, अब वही इल्ज़ाम आपको पहले भी तो नज़र आ रहे थे ना, लेकिन नहीं, ये इन्होंने इस तरह रिवेंज लेते हैं अपना। आगे जी हम पढ़ेंगे एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव HR मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनकी जो है वो भी इफेक्टिव नहीं है। ओवरऑल गवर्नर डेफिसिट इंक्लूडिंग स्टेट ऑपरेशंस, यानी आप इनके ऑफिसेस देख लें, इनके पास जो गाड़ियाँ हैं वो उस तरह की नहीं हैं। ह्यूमन राइट्स कंसर्न बहुत ज़्यादा है, यानी कि पुलिस के जो इंसिडेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं, वो भी पुलिस को ख़ुद भी इस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी कि पुलिस कुछ लोग ड्यूटी पे होते हैं, उनको बेजाए कत्ल कर देते हैं। वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा, यानी ट्रायल पे बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद जेंडर रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, यानी अगर लड़कियां, अभी ये रिसेंटली मैं न्यूज़पेपर में मैंने देखा था कि हर जो हमारे DIG साहब थे, उन्होंने हर एरिया में कहा था कि SHO एक लड़की होगी एक थाने में मस्ट, क्योंकि जब आप पकड़ने जाते हैं किसी को तो आपके साथ एक फ़ीमेल कांस्टेबल लाजमी होनी चाहिए ना। गुजरात में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जब इनके पास कोई लड़की नहीं थी, तो इन्होंने, पुलिस वालों ने क्या किया था कि अपने ही एक कांस्टेबल को नकाब करवा के तो लड़कियों वाला यूनिफॉर्म पहना दिया, तो फिर वो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद जी काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म का इनको बहुत चैलेंज है, ठीक है। अभी ये रिसेंटली हमने देखा था कि पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा इन्होंने किलिंग्स की थी तालिबान की तरफ से। क्योंकि जब आर्मी हमारी फ्लड्स की तरफ गई थी तो पुलिस को डिपोर्ट किया गया था उधर वज़ीरिस्तान साइड, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पुलिस को ऑप्शन नहीं है सर्च आउट करने का, घर में घुसने का, तो फिर उन्होंने क्या किया कि कराची में भी बॉम्ब अटैक किए पुलिस वालों के ख़िलाफ़। फिर इधर पेशावर में भी पुलिस के ऊपर काफ़ी अटैक्स हुए थे। अब वे फॉरवर्ड क्या है, जब भी आप CSS में जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो आपने उसका वे फॉरवर्ड लाजमी देना है। उसको क्या करेंगे, जो चैलेंजेस होंगे हम उनको ऑपोजिट कर देंगे। यानी ट्रेनर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए पुलिस की, ठीक है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होनी चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम्युनिटी के साथ उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ओवरसाइट होनी चाहिए पुलिस के ऊपर, रिक्रूटमेंट और डाइवर्सिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए। यानी कि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसका बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। लाइक अगर यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, इंटेलिजेंस हमारी इतनी फास्ट होनी चाहिए कि कोई क्रिमिनल है उसका नादरा के साथ हमारा इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए, फिर उसका हमारा एयरपोर्ट के साथ इस तरह कनेक्शन होना चाहिए, FIA के साथ होना चाहिए,
हर तरह से स्पेशलाइज्ड यूनिट पढ़नी चाहिए। लाइक अभी पंजाब में खाली लाहौर में एक पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी वाला जो ऑफिस है वो मैंने उनका देखा था, उसमें काफ़ी पूरे सिटी में कैमरास लगे हुए थे और वो कैमरास इस तरफ थे कि आपको जहाँ पर भी कोई इंसिडेंट अचानक से पेश आ रहा होता है तो आप इमीडिएटली वो उसकी एक कॉल पे लोकेशन डिटेक्ट करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो उनकी वर्ल्ड टाइम्स की वीडियो है बहुत अच्छी, उस पर बनी हुई। कम्युनिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन होनी चाहिए, यानी फिर उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। लाइक पुलिस वाले अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो आप उनको रिवॉर्ड दें ताकि उनकी, हाँ एक और मैंने बात यहाँ पे नहीं लिखी कि पुलिस वालों की जो सैलरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब उनकी सैलरी मैक्सिमम होगी तो वो क्या करेंगे कि वो करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ उनको देनी चाहिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट देनी चाहिए। लाइक अब देखें आर्मी है, आर्मी के हॉस्पिटल्स में भी सब कुछ है, फिर उनकी हर जगह पे आर्मी के कोटा होता है। लेकिन पुलिस का क्या, पुलिस को ना कोई हॉस्पिटल में इस तरह का फेवर मिलता है, ना उनको स्कूल्स में कोई फेवर मिलती है। अब आर्मी वालों के तो स्कूल्स भी हैं। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड उनकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है। लीडरशिप और मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब लास्ट में जो बात आती है वो याद है कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, यानी जितने इनके लॉज बनते हैं, जितने इनकी भी सब कुछ होता है, रूल्स पढ़ते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए इनको, ठीक है। पुलिस की लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो पुलिस पे और लोग पुलिस पे ट्रस्ट करें, ठीक है। अभी ये होता है कि कोई पुलिस के पास रिपोर्ट ही नहीं कराता कि हमारी FIR ही नहीं होगी और ना पुलिस वाले हमारा कोई काम करेंगे जब तक हमारे पास कोई पैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब पुलिस के चैलेंजेस थे और इनका वे फॉरवर्ड था, ठीक है। आप इसके और भी अगर आपके माइंड में कुछ इस तरह की बातें आती हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी कि आप इस तरह हेडिंग दे के फिर उनको 2-2 3-3 लाइनें नीचे उनको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक अच्छा खासा एक्सटेंसिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्प करी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।